ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इसी भाव के साथ आज की इस क्लास को हम आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज की क्लास में हम जो हठ रत्नावली हठ योगिक ग्रंथों में से पढ़ रहे थे, तो ये यूनिट 5 में आपका हठ योगा यूजीसी नेट जेआरएफ में आता है। तो उसमें हठ रत्नावली के अंतर्गत उसके जो लास्ट चैप्टर है, चतुर्थ उपदेश, ये अन्य चैप्टर से बहुत ही छोटा है, जिसमें हमें समाधि का वर्णन पढ़ना है। समाधि का डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। फिर नादानुसंधान, नादानुसंधान के जो चार अवस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और पंचीकरण या फिर इसको पिंड उत्पत्ति के बारे में, यानी कि किस प्रकार से पंच महाभूत आदि बनते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और इसी के साथ में इसमें 14 प्रमुख नाड़ियों के नाम बताए गए हैं, जिनमें से 3 प्रमुख नाड़ियां मुख्य कहे गए हैं। फिर है माया से मुक्ति, यानी कि कैसे हम माया के इस प्रपंच से कैसे मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में इसमें संक्षेप में मिलता है। तो ओवरऑल आप हठ रत्नावली का जो अंतिम अध्याय है, चतुर्थ उपदेश, उसको हम आज के इस क्लास में देखते हैं। तो सबसे पहले चतुर्थ उपदेश में जो प्रथम श्लोक है, जिसमें समाधि का वर्णन किया गया है, तो उसमें कहते हैं सलिले सैन्धवम यद्वत् शाम्यम भवति योगवित् तथात्म तथात्म मनस्योरेक्यम समाधि सो विधीयते। अर्थात सलिले वो सेंधवम, जैसे कि पानी में नमक मिलकर, पानी में जब नमक मिला देते हैं तो वो एक रूप हो जाता है। कैसे हो जाता है? पानी और नमक मिल करके एक समान हो जाता है। उसी प्रकार समाधि में, तथा मतलब उसी प्रकार समाधि में आत्म मतलब कि आत्मा और मन दोनों मिलकर के, आत्मा और मन दोनों मिलकर के क्या हो जाता है? ये दोनों मिलकर के एक रूप हो जाते हैं। जैसे कि पानी में नमक मिलकर के वो दोनों एक रूप हो जाते हैं, ऐसे ही जो आत्मा में मन मिलकर के एक रूप हो जाता है। यही समाधि के रूप में यहाँ पे बताते हैं। इसके अलावा दूसरा उसमें कहते हैं तत्समत्वम भवेत् तत्र जीवात्मा परमात्मनो, यानी कि जब जीवात्मा और परमात्मा मिलकर एक रूप हो जाते हैं, तब वह समाधि के रूप में देखते हैं। तो इसमें फिर क्या होता है? जब जीवात्मा और परमात्मा एक रूप हो जाते हैं, जीवात्मा परमात्मा जब मिल जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, तो क्या होता है? समस्त नष्ट संकल्पः समाधि सुविधीयते। तब हमारी संपूर्ण जो मानसिक क्रियाएं हैं, हमारे जो मानसिक क्रियाएं जिसका काम है, मन का काम है संकल्प विकल्प करना, तो मन की वो सारी संकल्प आदि जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं समस्त नष्ट संकल्प समाधि सो विधीयते। और तब समस्त मानसिक क्रियाएं पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाती है, और इसी को हम समाधि कहते हैं। यदि यदि मंत्रांश पूछ दिया जाए कि ये किसमें से आया है, तो ये हठ रत्नावली में आप इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि इंद्रियाणाम मनो नाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतश्च लयोनाथः श लयोनादम आश्रितः। इसमें कहा गया कि कौन किसका स्वामी है, तो कहते हैं इंद्रियाणाम, इंद्रियों का स्वामी मन है, क्योंकि मन के अनुसार इंद्रियां चलती है। फिर कहते हैं मनोनाथो, और मन का जो नाथ है, उसमें क्या है? वायु है। मनोनाथस्तु मारुतः, मन का नाथ मारुत अर्थात वायु है। और वायु का स्वामी लय है। वायु मतलब प्राण। तो प्राण का स्वामी लय है। जब लय यानी कि जो नाद, जो लय में से भी विभिन्न प्रकार है, उनमें से नाद सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो फिर इसमें कहते हैं कि लयो नाथ मारुतस्य लयो लयो नाथस स लयो नादम आश्रित है। और वह लय किसके आश्रित में है? तो वह लय नाद के आश्रित में, यानी कि नाद के आश्रय में लय काम करता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कौन किससे श्रेष्ठ कहा गया। तो सर्वप्रथम देखा जाए इंद्रियों से श्रेष्ठ है उसका स्वामी मन। और मन का भी स्वामी कौन है? वायु, यानी कि प्राण। ठीक है, यहाँ पे ये प्राण, इसको ध्यान रख लेंगे। और वायु का भी स्वामी कौन है? प्राण का भी स्वामी जो है वह है लय। उसके बाद लय का भी किस पे आश्रित रहता है? तो लय से भी ऊपर नाद है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। फिर कहते हैं कि अब नादानुसंधान के बारे में जो कहते हैं कि महान योगी जो नाद की सहायता से समाधि प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रम से बताया ना पहले कि हमारा उद्देश्य क्या है समाधि तक जाने के लिए? समाधि तक जाने का उद्देश्य है
कि जो हमारी मन की जो संकल्प है, सभी प्रकार के संकल्प आदि नष्ट हो जाए। तो मन का संकल्प नष्ट होने का मतलब है इंद्रियों का नियंत्रण हो गया। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का स्वामी मन है। तो मन के सारे संकल्प नष्ट हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वामी में, जो हमारा समाधि में। तो समाधि में जब जाते जाएंगे मन के संकल्पों को नष्ट करके, उसकी सारी वृत्तियों को रोक करके, तो मन के भी ऊपर कौन है? तो वायु है। वायु अर्थात प्राण। तो वायु से भी ऊपर कौन है? तो वायु से भी ऊपर है लय, और लय से भी ऊपर है वो नाद। तो इसीलिए आवश्यकता है उस समाधि में जाने के लिए हमें किसको पकड़ना चाहिए? तो नादानुसंधान। उस नाद का श्रवण करना चाहिए, उस नाद में चित्त को लगाना चाहिए। तो इसलिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीसरे श्लोक के बाद चौथे में यहाँ पे अथ नादानुसंधानम, नादानुसंधान का यहाँ पे वर्णन आता है। तो फिर कहते हैं, महान योगी जो नाद की सहायता से समाधि प्राप्त करते हैं, उनका हृदय अपार आनंद से भर जाता है, जिसको केवल श्री गुरुनाथ ही जानते हैं। यानी कि उस आनंद को, उस अवस्था को गुरुनाथ ही जानते हैं। और वह क्या होते हैं? वो सांसारिक विषयों से अनभिज्ञ होकर के संयम रखते हुए साधक को नाद का अभ्यास करना चाहिए। वह नाद जो अनहद नाद है, जो दिव्य नाद जो श्रवण करते हैं, मतलब इंद्रियों से ऊपर उठ करके, सांसारिक विषयों से हट करके, अपने इंद्रियों को संयम में रखते हुए साधक को उस नाद का अभ्यास करना चाहिए, जिससे शीघ्र ही उन्मनी भाव, मन का जो उन्मनी भाव है उसकी प्राप्ति होती है। तो नाद से क्या प्राप्ति होती है? उन्मनी भाव को प्राप्त करता है। फिर इसमें कहते हैं कि शीत काल में, शीत ऋतु में साधक एक या दो वस्त्र पहन सकता है। वह पानी या गाय के दूध का सेवन कर सकता है। वह भिक्षा या फिर जंगल में कंद मूल आदि जो मिले उसको हाथों पर रखकर या पात्र में रखकर खा सकता है। तो साधक ऐसी स्थिति में कानों को बंद करके रुई आदि से नाद का अनुभव करें। कान को क्यों बंद करने बताया गया? ताकि बाहर की जो चीजें हैं उसको व्यवधान न डाल सके, और उसे नाद, जो नाद उसे अंतर मन से सुनाई पड़ता है, चित्त को स्थिर करके जो सुनाई पड़ता है, उसका अनुभव करें जब तक कि चित्त स्थिर ना हो जाए। क्योंकि चित्त, जैसे अभी कहा ना कि इंद्रियों का स्वामी कौन है? इंद्रियों का स्वामी, अभी हमने देखा पिछले मंत्र में, इंद्रियों का जो स्वामी है वो मन है। ठीक है। मन का स्वामी कौन है? वायु है। और वायु का स्वामी कौन है? वायु का स्वामी है लय। लय मतलब किसी में तल्लीन होना, लीन होना। और लय का भी स्वामी कौन है? तो नाद है। तो इसलिए नाद अनुसंधान पे हम यहाँ पे आते हैं इस प्रकार से क्रम से। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए हमें नाद का अनुभव करें जब तक कि चित्त स्थिर ना हो जाए। तो सारा का सारा फोकस क्या है? मन को नियंत्रित करने का, चित्त को लीन करने का। क्योंकि अभी समाधि के डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि जब मन और आत्मा एक हो जाए, मन और आत्मा एक हो जाए मिल करके, जैसे कि पानी और नमक मिल करके एक हो जाता है। और फिर क्या कहा? आत्मा और परमात्मा मिलकर के एक हो जाए, आत्मा और परमात्मा मिलकर के एक हो जाए। तो ये अवस्था जो होती है इसी को समाधि कहते हैं, जिसमें कि संसारिक चीजों का अभाव हो जाता है और हमारी जो दिव्य सत्ता है उसका साक्षात्कार होता है। तो प्रथम अभ्यास में अनेक प्रकार की उच्च ध्वनियां सुनाई पड़ती है। जब हम ये अभ्यास करना शुरू करते हैं, किसका? नादानुसंधान का। तो आरंभ में अनेक प्रकार की उच्च, मतलब कि जो थोड़ी सी सुनने योग्य जो ध्वनियां होती, जो आराम से कान को सुनाई पड़ता है, वो सब हाई साउंड वाले जो चीजें हैं वो सुनाई देती है। अभ्यास के साथ साथ ये ध्वनियां सूक्ष्म होती जाती है। मतलब जो उससे हल्की साउंड वाली, जो निम्न जो सूक्ष्म स्तर की जो ध्वनियां होती है, वो भी धीरे धीरे हम सुन सकते हैं, उसमें भी हमें चित्त की गति होने लगती है। तो इसलिए कहते हैं कि आरंभ में हमें कौन कौन से ध्वनि सुनाई पड़ते हैं? जो उच्च स्वर वाले ध्वनि है। तो यदि कूट में ऐसा दिया जाए कि आरंभ में कौन सी ध्वनि सुनाई जा सकता है, तो उसमें आप सिंपल सा लॉजिक लगाइएगा कि आरंभ में जो उच्च ध्वनि जिसकी है वो सुनते हैं, धीरे धीरे जो सूक्ष्मतम ध्वनियां हो वो बाद की अवस्थाओं वाले होते चले जाएंगे। तो आरंभ में समुद्र का गर्जन, जैसे समुद्र की जो लहरें होती है उसका मेघ गर्जना, बड़े तबले और झरने की ध्वनियां सुनाई देती है। उसके पश्चात मध्य अवस्था में छोटे तबले, शंखनाद, घंटी और मुरलियों की ध्वनियां सुनाई देती है। और अंतिम अवस्था में छोटी घटियों, बीना नाद, जो वीणा की ध्वनि होती है, जो सुमधुर मधुमक्खी की भ्रमर की ध्वनियां सुनाई पड़ती है। तो ये तीनों जो एक प्रकार से देखें, आरंभ में थोड़े तेज ध्वनियां सुनाई पड़ती थी, मध्य में जो मध्य अवस्था था उसमें छोटे, उससे थोड़े से हल्की ध्वनियां सुनाई पड़ती थी, और अंत में उससे भी सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती है। फिर मधुमक्खी फूलों का मकर जो मकरंद चूसती और चूसती है, सुगंध नहीं, उसी प्रकार जो चित्त, जैसे कि जो मधुमक्खी होती है वो उसका रस ग्रहण करता है, उसका सुगंध नहीं, खुशबू नहीं, उसी प्रकार जो चित्त है वो नाद में तल्लीन हो गया है। वह सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं होता। जो सांसारिक चीजें जो बाहर दिखाई पड़ता है उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मधुमक्खी फूल पे जाता है, जब वो फूल पे जाता है तो उस फूल में, वो फूल में क्या ग्रहण करता है? वो अपने जो रस है,
जो उसको केवल ग्रहण करता है, उसके सुगंध से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे यहाँ पे उसको, उसके पीछे वो नहीं भागता है। तो इसलिए कहते हैं कि सभी चिंताओं को, विचारों को और चेष्टाओं को छोड़ते हुए ध्यान को नाद के अभ्यास में लगाएं। इस प्रकार चित्त का नाद में विलय होगा। तो इसलिए कहते हैं सर्व चिंता समुत्यज सृज सर्व चेष्टाम च सर्वदा। तो ये हमें सभी चिंताओं को, सभी विचारों को, सभी चेष्टाओं को छोड़ते हुए ध्यान को नाद में, नाद के अभ्यास में लगाएं। इस प्रकार हमारा जो चित्त है वो किसमें विलीन होगा? नाद में विलीन होगा। फिर कहते हैं कि जो हमारा योग साम्राज्य सिद्ध करने के लिए, योग में हमें सिद्ध होने के लिए योगी सभी प्रकार की चिंताओं को छोड़ते हुए सावधानी पूर्वक केवल नाद का अभ्यास करें। तो वही यहाँ पर हम देखते हैं कि सावधानी न चेतसा, सावधानी पूर्वक सभी चिंता को परित्यज करके, सभी चिंता को छोड़ करके नाद एवं अनुसंधेय योग साम्राज्य सिद्ध है। योग साम्राज्य की सिद्धि के लिए सभी चिंता को त्याग करके सावधानी पूर्वक नाद के अनुसंधान में हमें लगना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जब लकड़ी में आग लगती है तो आग तब तक रहती है जब तक कि वह लकड़ी है। मतलब जब तक वो लकड़ी से, वो लकड़ी खत्म हो जाएगा तो आग भी बुझ जाएगा, लकड़ी के जल जाने पर आग भी बुझ जाती है। उसी प्रकार नाद में तल्लीन चित्त भी नाद में ही मिल जाता है, उसी नाद में वह एक रूप हो जाता है, उसी में तल्लीन हो जाता है। तो ये नाद की चार अवस्थाएं फिर हम इसमें देखते हैं, जैसे कि आपने हठ पर दीपिका में पढ़े थे। तो चार अवस्थाएं कौन कौन से हैं? आरंभस्य घटश्चैव तथा परिचयस तथा निष्पत्ति सर्व योगेषु योगावस्था भवन्ति। ये चार प्रकार के योग अवस्थाएं, चार अवस्थाएं बताए गए हैं नादानुसंधान की। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था, क्रम से इसको ध्यान रखेंगे। आरंभावस्था, आरंभ से इसको ध्यान रख सकते हैं कि जो आरंभ है वो आरंभावस्था है। घटावस्था, शरीर में जो अनुभूति होती है, परिचय अवस्था, और लास्ट में निष्पत्ति अवस्था। तो ये दोनों में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बीच में यहाँ पे आप इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे चार अवस्थाएं हैं, और इस चारों अवस्थाओं में क्या क्या हमें अनुभूति होती है इसको हम यहाँ पे मंत्र के अनुसार देखते जाते हैं, फिर बाद में टेबल में भी इसको हम स्मरण करने के लिए ध्यान रखेंगे। तो आरंभावस्था में ब्रह्म रंध्र के भेदन से, जो ब्रह्म ग्रंथि है, ब्रह्म रंध्र के भेदन से हृदय में आनंद का अनुभव होता है। और योगी ओजस्वी, आरोगी, दिव्य देह वाला, दिव्य गंध वाला, प्रसन्न चित्त, अंतर्दृष्टि प्रधान और शून्यचारी हो जाता है। मतलब न्यूट्रल, एक प्रकार से समभाव में स्थित हो जाता है। और सूर्य से मिश्रण होते नाद की अनाहत दिव्य खनखनाहट सुनाई पड़ती है। कहाँ से? सूर्य से आता हुआ नाद की अनाहत दिव्य खनखनाहट की जो ध्वनि है उसे सुनाई पड़ता है। द्वितीय अवस्था जो होते हैं, दूसरी अवस्था में घटा अवस्था जो है, उसमें वायु का मध्य मार्ग में संचरण होता है। किसमें? सुषुम्ना में मध्य मार्ग में संचरण होता है। आसनों में दृढ़ता प्राप्त हो जाती है और योगी का जो शरीर है वो कामदेव के समान हो जाता है। और दूसरी अवस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है? विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। अति शून्य में, यानी कि वो अति शून्य में, अति शून्य में सूचक भेरी आदि, जो इस भेरी आदि की जो ध्वनियां हैं वो उसे सुनाई देता है, जो उससे भी सूक्ष्म है। यहाँ पे सूर्य से निकलते हुए दिव्य खनखनाहट वाली ध्वनि से सुनाई पड़ रहा था, यहाँ पे भेरी आदि ध्वनियां सुनाई देती है जो परमानंद की अनुभूति कराती है। इसके बाद जो तीसरा अवस्था है, तीसरा अवस्था में ढोल की ध्वनियां सुनाई देती है और प्राण महाशून्य में पहुंचता है और सभी सिद्धियों की प्राप्ति कराता है। योगी का चित्त आनंद से भर जाता है, वह रोग, दुख, जरा, मृत्यु, क्षुधा यानी कि भूख, निद्रा आदि से मुक्त होकर परमानंद की स्थिति को प्राप्त करता है। और चतुर्थ और अंतिम अवस्था में जो तीसरी ग्रंथि है, जिसको रुद्र ग्रंथि कहते हैं, उसका भेदन करके अनिल अर्थात प्राण स्वरूपीठ यानी कि शिव के स्थान में पहुंच जाता है। कहाँ पे? शिव के स्थान में, अंतिम अवस्था में, निष्पत्ति अवस्था में पहुंच जाता है। तब वीणा की ध्वनि की झंकृत ध्वनि सुनाई पड़ती है। कौन सी ध्वनि? वीणा की। तो अंतिम अवस्था में वीणा की जो झंकृत ध्वनि है वह साधक श्रवण करता है। इसको इसी टेबल में वही सारी चीजों को आप एक साथ देखने के लिए कंपेरेटिवली इसको ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो अवस्था था आप जिसमें देखे थे, आरंभावस्था। तो आरंभावस्था में ब्रह्म रंध्र यानी कि इसको ब्रह्म ग्रंथि समझ सकते हैं, वहां पे ब्रह्म ग्रंथि के भेदन से हृदय में आनंद का अनुभव होता है। सूर्य से निकलते नाद की अनाहत जो दिव्य खनखनाहट है वह सुनाई पड़ता है। योगी ओजस्वी, आरोगी, दिव्य देह वाला, दिव्य गंध वाला, प्रसन्न चित, अंतर्दृष्टि प्रधान और शून्यचारी हो जाता है। दूसरा अवस्था जो है घटा अवस्था, तो इसमें विष्णु ग्रंथि का भेदन करता है। वायु का मध्य मार्ग में संचरण होता है। अति शून्य में सूचक, अति शून्य में सूचक भेरी आदि ध्वनियों को वो श्रवण करता है। इसमें कहते हैं कि इससे आसनों में भी उसे दृढ़ता प्राप्त हो जाती है। योगी
का जो शरीर है कामदेव के समान और अपरमानंद की प्राप्ति होती है। तीसरा जो अवस्था होती है परिचय अवस्था, तो इसमें ग्रंथि भेदन की बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों ग्रंथियां पहला और दूसरी अवस्था में भेदन हो जाता है। तीसरी अवस्था में उसका प्राण महाशून्य में पहुंच जाता है, ढोल की ध्वनियां सुनाई पड़ती है और सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। चित्त आनंद से भर जाता है और वह रोग दुख जरा मृत्यु क्षुधा निद्रा आदि से मुक्त होकर परमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है। और अंतिम निष्पत्ति अवस्था है जिसमें जो प्राण है वो रुद्र ग्रंथि का भेदन करता है। रुद्र ग्रंथि जो अंतिम ग्रंथि है और सर्वपीठ अर्थात शिव स्थान में वो पहुंच जाता है, बीना की ध्वनि उसे सुनाई पड़ता है। तो इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो यह सर्वोच्च अवस्था है नादानुसंधान की। ठीक है। फिर इसके बाद कहते हैं कि जिसकी दृष्टि स्थिर है, जिसकी दृष्टि स्थिर है बिना लक्ष्य यानी कि वस्तु के, जिसकी वायु स्थिर है बिना यत्न के, और जिसका चित्त स्थिर है बिना ध्यान के, ऐसे योगी को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अब यहाँ पे कहते हैं कि किसको गुरु किसको बनाना चाहिए, मतलब गुरु के रूप में किसे स्वीकार करना चाहिए। तो कहते हैं जिसकी दृष्टि स्थिर है बिना लक्ष्य के। हमारी दृष्टि कब स्थिर होती है, जैसे आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए कि जब ताड़ासन का अभ्यास करते हैं हम, ताड़ासन का अभ्यास करते हैं और एक पाँव उठा करके इस प्रकार से जब हाथों को ऊपर लॉक करते हैं, तो हमें क्या करते हैं, दृष्टि हम एक लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं। दृष्टि को हम एक लक्ष्य पर यहाँ पे केंद्रित करते हैं, कोई भी एक बिंदु पर, तभी हम उस पर खड़े रह पाते हैं। यदि हम आंखों को बंद कर दें बिल्कुल, तो आंखों को जब हम बंद कर देते हैं तो हमारा जो कंट्रोल है, हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब दृष्टि बिना लक्ष्य के यदि किसी का एकाग्र हो जा रहा है, बिना कोई ऑब्जेक्ट पर उसे फोकस किए बिना यदि उसकी दृष्टि स्थिर है, और वायु बिना प्रयत्न के, मतलब बिना कुंभक कुंभक लगाए बिना प्राणायाम वगैरह किए भी इतना उसके वायु में नियंत्रण है कि बिना यत्न के उसकी वायु स्थिर है, और जिसका चित्त, मतलब चित्त जिनका बिना ध्यान वस्तु के स्थिर है, वैसे योगी को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऐसी यदि उच्च अवस्था वाला जो योगी है उनको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। फिर कहते हैं कि तत्व अर्थात चित्त बीज है। ये पहला चीज है कि जो तत्व है वो क्या है, बीज है। जैसे कि किसान जब खेती करता है तो वो मान लीजिए कि कोई फसल आप लगाते हैं, तो उसके लिए पहला चीज जरूरत होती है बीज। तो बीज क्या है, बीज हमारा चित्त है, जो कि तत्व उसको समझना चाहिए। तत्व या चित्त हमारा बीज है। और हठ योग जो है वो उसकी क्या है, भूमि है। दूसरा जो बीज से केवल पौधे थोड़े ना उत्पन्न होंगे, बीज से हमें फसल केवल मिल जाएगा क्या, नहीं, उसको उर्वर भूमि में लगाना पड़ेगा। तो वह भूमि कौन सा है, तो वो हठ भूमि है। और विरक्ति यानी कि वैराग्य, वैराग्य क्या है, ये जल है। क्योंकि जब हम भूमि में बीज भी लगा देंगे तो यदि हम उसको जल ना दें तो फिर वो बेकार हो जाएगा, वो नहीं फलेगा। तो इन तीनों की सहायता से उन्मनी, उन्मनी रूपी जो लता है, उन्मनी हमें प्राप्त करना है, मन का जो उन्मनी भाव है उसे प्राप्त करना है। तो यह उन्मनी जो फल है, फल के रूप में, जैसे बीज था पहले, बीज को हमने हट की भूमि में डाल दिया। जैसे इसको ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा तत्व है, जो चित्त, चित्त रूपी जो तत्व है, यह एक प्रकार से यह मतलब कि इस बीज के रूप में हमने इसमें हठ भूमि में डाल दिया, ये भूमि है हठ। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, हमने इसमें वैराग्य का जल डाला, वैराग्य का जल इसमें हमने डाल दिया। तो वैराग्य के जल को पा करके यह जो भूमि यहाँ पे चित्त में जो पड़ा हुआ था, चित्त जो यहाँ पड़ा हुआ था हठ के भूमि में, यानी कि इसमें पोषित हो रहा था। हठ क्या करता है, हठ योग क्या करता है, हमारे चित्त को एक आकार देता है। बीज कहाँ से आकार पाता है, उसी भूमि से तो सारे तत्वों को ग्रहण करके बीज फलता फूलता है। तो फिर इसमें बाहर से हमने जल भी प्रदान कर दिया, वैराग्य रूपी जल। तो अब ये लता उत्पन्न होता है, मतलब इसकी जो तना वगैरह जो है वो बढ़ना शुरू होता है। और ये तना कौन सा है, लता कौन सा है, तो इसका जो फल है वो उन्मनी रूपी फल है। तो ये उन्मनी रूपी लता इसमें से निकलना शुरू हो जाता है। तो ये इसमें बताते हैं कि ये इस प्रकार से इनको समझना चाहिए। एक तरह से उपमा के रूप में इसमें बताया गया है कि यदि इस तरह से समझा जाए तो हम इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हठ योग में हमारी प्रगति होती है। फिर कहते हैं कि शास्त्र, वेद शास्त्र पुराण आदि साधारण स्त्री की भांति है, और शांभवी मुद्रा कुल वधु के समान है, और इसे गुप्त रखना चाहिए। तो ये आपने पहले भी उन जो टेक्स्ट है हठ योग के उसमें भी पढ़े हुए हैं। फिर कहते हैं कि केवल एक बीज है, मतलब बीज केवल एक ही है जिससे पूरी सृष्टि बनी हुई है। केवल एक मुद्रा है, और वह मुद्रा है खेचरी मुद्रा। केवल एक देवता है जो निरालम यानी कि अवलंबन से रहित है, और केवल एक ही अवस्था है, और वह है मनोन्मनी अवस्था। तो कौन सी अवस्था है केवल, तो एक मनोमनी अवस्था है। फिर कहते हैं कि मोखा, मोखा जो है वो मेरुदंड के मूल में स्थित होता है, और यही नदियों का अंतिम स्थान है, और विद्वानों ने इसे आत्म तत्व कहा है। तो इसको मोखा नाम से इसमें बताया गया है।
और फिर कहते हैं कि चंद्रमंडल से जो निकलते हुए जो श्राव होते हैं, जो चंद्रमंडल से जो गिरता रहता है, उसका क्षरण ही मनुष्य के मृत्यु का कारण है। इसलिए श्राव को उपयोगी सुखद साधन खेचरी मुद्रा से निरोध करके कार्य सिद्धि हो सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए कहा है कि मुद्रा केवल एक है, और वो है खेचरी मुद्रा। देव केवल एक है, निरालंब। ठीक है, और केवल एक ही अवस्था बताया गया जो कि मनोन्मनी अवस्था बताया गया। फिर कहते हैं कि हे प्रिय, प्रत्येक मनुष्य का शरीर उसकी अपनी जो अंगुलियों के माप के हिसाब से देखा जाए तो 96 अंगुल का उसका आकार होता है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को मेजर करे अपनी अंगुलियों से, तो उसका जो शरीर होगा वो पैर से लेकर के सिर तक का, तो वह 96 अंगुल का अपने अंगुलियों के माप से होगा, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जो शरीर में मेरु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है, और मेरु की दोनों ओर की 32 हड्डियां होती है, और 72,000 क्या होती है, नाड़ियां होती है, जिनमें से प्राण वायु का संचार होता है। तो ये सारी चीजें तो आप पहले से भी कई बार देख चुके हैं। अब इसमें कहते हैं कि जो मूलाधार है, मूलाधार में मुर्गी के अंडे के समान एक चक्र है, यानी कि अंडाकार शेप का, जिससे नाड़ी चक्र कहा जाता है। मूलाधार में जो स्थित चक्र है उसको नाड़ी चक्र, क्योंकि वहां से 72,000 नाड़ियां, कहते हैं ना कि हमारे मेरुदंड में जो 32 हड्डियां होती है, 72,000 नाड़ियां जिसमें प्राण का संचार होता है, और यहीं से सारी नाड़ियां नाड़ियां निकलती है, इसलिए इसको नाड़ी चक्र भी कहा गया। क्योंकि सारी नाड़ियां जो है कहाँ से निकलती है, इसी से, जो मूलाधार में जो चक्र है नाड़ी चक्र, वहां से निकलता है। तो बहुत सारी चीजें तो आपको नाम से भी क्लियर हो जाएगा। नाड़ी चक्र से सभी नाड़ियों का उत्पत्ति होता है। जैसे कि जल जो है ना अपने एक स्रोत से निकलते हैं सभी और बहते हैं, इसी प्रकार फिर आगे इसमें कहते हैं कि सभी नाड़ियों में से जो 14 प्रमुख नाड़ियां हैं वो प्रमुख है। 14 प्रमुख नाड़ियां कौन कौन से हैं, तो उसमें कहते हैं सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, असस्विनी, वरुणी, गंधारी, शंखिनी, पूसा, विश्वोदरी, जिह्वा, अलम्बुषा, हंसिनी और ईड़ा नाड़ी। तो ये तीनों तो आप जानते ही हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसके अलावा सरस्वती की सुने, कुहू, यशस्विनी, वरुणी, गंधारी, शंखिनी, पूसा, विश्वोदरी, जिह्वा, अलम्बुषा, हंसिनी, ये सारी जो नाड़ियां हैं ये 14 प्रमुख नाड़ियां कहे गए हैं। इनमें भी तीन प्रमुख है। इसमें भी कितने प्रमुख बताए गए हैं, तो इनमें भी तीन प्रमुख नाड़ियां बताए गए हैं। और इन तीन प्रमुख नाड़ियों में से भी देखा जाए तो एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, एक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है। तो इसमें ईड़ा और पिंगला, ईड़ा को क्या कहा गया है, सोम। सोम मतलब शीतलता से संबंधित। पिंगला को सूर्य भी कहा गया है, सूर्य जो उष्ण है। तो ईड़ा मतलब कि यहाँ पे आप इसको वैसे भी जानते हैं कि ईड़ा को चंद्र नाड़ी कहा जाता है। तो चंद्र यानी कि इसको सोम यहाँ पे क्या कहा गया है, सोम कहा गया है। पिंगला जो कि सूर्य से संबंधित है, तो यहाँ पे भी सूर्य ही कहा गया है। ठीक है, और इसके लिए कहते हैं कि बाई नाड़ी जो है हमारी, जो ईड़ा है यानी कि ईड़ा नाड़ी जो है वो तमस है, और दाई नाड़ी क्या है, रजस। तमस मतलब एक प्रकार से स्थिरता, शांति, शीतलता देने वाला। और दाई नाड़ी जो है वो सूर्य से संबंधित है, तो ये क्या है, पिंगला। तो पिंगला नाड़ी को जो रजस कहा गया। रजस मतलब कि सक्रियता, गति। तो सूर्य से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि रजोगुणी है, रजस है। और ईड़ा की प्रकृति चंद्र है, ये तो आप जान ही रहे हैं। ईड़ा मतलब कि इसकी प्रकृति क्या है, चंद्र है, और जबकि पिंगला की प्रकृति सूर्य है। तो यही जो दोनों नाड़ियां हैं इसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि मेरुदंड बीना की भांति है, जैसे बीना वाद्य यंत्र है उसी की भांति हमारा मेरुदंड भी है। और इसमें क्या कहते हैं, जिसमें कूल पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत, कूल पर्वत स्थित है। पिंगला नाड़ी गंगा है, जो राइट नोस्ट्रिल जो है हमारा वो गंगा से तुलना किया गया है, और ईड़ा को जमुना से तुलना तुलना की गई है। तो गंगा और जमुना, और तथा जो उसके मध्य में बहने वाली जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना नाड़ी है, वो क्या है, सरस्वती। मतलब कि आप इस प्रकार से इमेजिन करें कि हमारा जो बॉडी है, तो इसमें हमारे जो दो तीन नाड़ियां जो मूल रूप से बहते हैं, तो इसमें एक मिडिल में है सबसे, उसके बाद ईड़ा और पिंगला दोनों राइट और लेफ्ट। तो राइट में कहा गया है कि ये गंगा है, और जो लेफ्ट में है वो क्या है, यमुना, और बीच में जो है वह सरस्वती। तो ये इसी को मतलब कि सुषुम्ना से भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, और इसको ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे तीनों नाड़ियां हैं जो प्रमुख है, अन्य सभी नाड़ियां जो है वो साधारण है। तो इसलिए कहा कि अन्य सभी नाड़ियां साधारण है, केवल ये तीन नाड़ियां प्रमुख है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसको यहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती का है। तो ये तीनों आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। फिर कहते हैं कि जो विभिन्न धातु द्वीप हैं, विभिन्न धातु जो है इस शरीर में वो द्वीप की भांति है। तथा लार जो है, लार रस जो निकलता है वो सात समुद्र की भांति।
तो शरीर में इसकी स्थिति कंपेयर किया गया है जो भौतिक जगत के स्थिति है उससे। फिर नेक्स्ट कहते हैं कि जो कालाग्नि है वो कहाँ स्थित है, वो मूलाधार में स्थित है। जबकि जो चंद्र है, चंद्र जो तत्व है वो हमारे कपाल में यानी कि ऊपर में स्थित है। तारा समूह जो है अन्य स्थानों में स्थित है और बुद्धिमान व्यक्ति को इसे जानना चाहिए। फिर कहते हैं पिंड और ब्रह्मांड का निर्णय, पिंड और ब्रह्मांड, पिंड मतलब जो शरीर है और ब्रह्मांड मतलब जो संपूर्ण संरचना हुई है, इसकी निर्णय श्रुति जो वेद आदि हैं, आगम और पुराण के अनुसार किया जा सकता है। जो मोक्ष साम्राज्य की इच्छा रखता है उसे यह जान लेना चाहिए, उसको ये सब चीज अवश्य जानना चाहिए। अब यहाँ से बताते हैं कि पिंड का उत्पत्ति कैसे हुआ, पिंडीकरण की प्रक्रिया, क्योंकि कहते हैं ना कि ये सब वेद शास्त्र आगम आदि में बताए जाते हैं, तो यह भी यहाँ पे बताते हैं यथ पंचीकरणम। तो पंचीकरणम में कहते हैं शब्दाद व्योम, शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई, आकाश यानी कि आकाश तत्व की सबसे पहले उत्पत्ति हुई है। तो सर्वप्रथम आकाश तत्व जो सूक्ष्म तत्व है उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका जो तन्मात्रा है वो शब्द है। फिर आकाश से किसकी उत्पत्ति हुई है, वायु की। तो वायु जिसका गुण क्या है, स्पर्श। और आकाश और वायु से यानी कि इन दो तत्वों से फिर अग्नि, अग्नि उससे भी सूक्ष्म है वायु से भी, तो इसकी उत्पत्ति हुई जिसका रूप है, जिसका गुण है रूप तन्मात्रा जिसको हम देख पाते हैं। और अग्नि से फिर जल का उत्पत्ति हुआ है और जिसका गुण है रस। और फिर इन सब से यानी कि जो जल आदि से हैं उनसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है जिसका गुण है गंध। इस प्रकार पंचभूतों और उसकी गुणों की उत्पत्ति हुई है। तो हमें इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पंच तत्वों की जो उत्पत्ति का जो सीक्वेंस है वो वही है जो हमने अन्य जैसे कि सांख्य दर्शन वगैरह में देखते हैं। तो फिर कहते हैं कि जिस प्रकार कपूर अग्नि में मिल जाता है और नमक पानी में मिल जाता है, उसी प्रकार मन ब्रह्म में मिल जाता है। जैसे कि मतलब क्या कहते हैं कि जिस प्रकार कपूर अग्नि में, कपूर को जब जलाते हैं तो क्या करता है, कपूर जल करके वो अग्नि ही बन जाता है, अग्नि में ही मिल जाता है। नमक पानी में मिल जाता है, उसी प्रकार मन ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो गेय वस्तुओं का जो जानने योग्य जो वस्तुएं हैं उसका परित्याग करने से मन ब्रह्म में लीन हो जाता है। आदमी जिज्ञासा बस बहुत सारी चीजों को ढूंढता रहता है, उसके पीछे भागता रहता है। तो जब हम सारी जिज्ञासाओं के सारी जो मन के संकल्प विकल्प हैं उन सबको त्याग करने से मन ब्रह्म में लीन हो जाता है। और मन के लीन हो जाने से केवल अभिभावित होता है। तो केवल क्या है, मानसी विलियम याते केवल्यम उपजायते। तो ये जो मंत्रांश से लास्ट का, इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि मन के विलय हो जाने से केवल्य अभिभावित होता है, मन का लीन होना जरूरी है। इसीलिए तो नादानुसंधान में भी हमने देखा कि अंत तक मन को लीन करना होता है। फिर कहते हैं कि आत्मा को शून्य में लीन करें। आत्मा को किस में लीन करना है, शून्य में। और शून्य को आत्मा में, शून्य में मतलब एक प्रकार से न्यूट्रल भाव में, शून्य अवस्था में जिसमें ना तो किसी प्रकार की राग द्वेष, न काम क्रोध लोभ मोह, बिल्कुल शून्य में, जो सभी तत्वों से परे शून्य अवस्था है। और प्रत्येक क्षण शून्य का अनुभव करें, अन्य किसी का भी चिंतन ना करें। किसी भी चीजों का अन्य चिंतन करेंगे तो उन चीजों का भी प्रभाव पड़ेगा। फिर कहते हैं कि जिस प्रकार पानी से भरे मटके को यदि पानी में रखें, मतलब कि जैसे एक सरोवर है, सरोवर में हमने एक मटका रखा और वो मटका भी क्या है, पानी से भरा हुआ है। तो यह भी मटका पानी से भरा हुआ है और बाहर भी सरोवर में भी पूरा पूरा पानी है। तो इसमें क्या होगा, जब ये पानी से भरा मटका पानी में रखा जाए तो उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ पानी ही पानी होता है। तो इसी प्रकार हमारे अपने अंदर और बाहर शून्य का अनुभव करें। हमारे अंदर भी शून्य है और बाहर भी शून्य है। जैसे मटका के अंदर भी पानी है और मटके के बाहर भी पानी है। तो ये केवल मटका जो है आवरण है वो हमारे शरीर के रूप में है, बाकी अंदर बाहर सब जगह वही तत्व विद्यमान है। फिर कहते हैं यदि चेहरे पर कालिख लगी हो तो दर्पण में प्रतिबिंब धुंधला आता है। दर्पण में यदि हम दर्पण को कितना ही साफ करें लेकिन चेहरे पर कालिख लगा हुआ है तो दर्पण में भी हमें धुंधला तस्वीर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार अज्ञानता ज्ञान को ढक लेता है। अज्ञानता क्या करता है, ज्ञान को ढक लेता है। जैसे कालिक हमारे चेहरे को ढक लेता है जिससे मनुष्य भ्रमित होता है और सभी तत्वों में एक ही प्रकार की आत्मा स्थित है। और अलग अलग जो दिख रहा है वो अज्ञान की वजह से दिख रहा है, अज्ञान का भ्रम की वजह से सभी आत्मा अलग अलग दिखाई पड़ता है। फिर कहते हैं कि विभिन्न जल स्रोतों में से, जैसे विभिन्न जल स्रोत हैं, एक ही चंद्रमा भिन्न भिन्न प्रतिमा दिखाते हैं। जैसे आप मान लीजिए बहुत सारे पात्र ले लीजिए जिसमें जल भरा हुआ है, ठीक है, विभिन्न सारे बहुत सारे जो पात्र हैं उसमें जल भरा हुआ है। और जो चंद्रमा यहाँ पे चमक रहा है, चंद्रमा जो चमक रहा है, इस चंद्रमा का जो शेप है वो सब में अलग अलग दिखेगा, लगेगा कि जैसे बहुत सारे चंद्रमा यहाँ पे अलग अलग पात्रों में दिख रहा है।
तो ये जो पात्रों जितने सारे जितने पात्र हैं उसमें उतने ज्यादा उतनी ही संख्या में अलग अलग चंद्रमा दिखेंगे। लेकिन क्या है, वास्तव में जो चंद्रमा है वो एक ही है। तो चंद्रमा के विभिन्न प्रतिबिंब अलग अलग पात्रों में दिखाई देते हैं। अलग अलग जल स्रोतों में, जो जल स्रोत है जैसे नदी है, तालाब है, समुद्र है, सब में चंद्रमा दिखाई देगा। उसी प्रकार माया से युक्त प्राणी जीव कहलाता है, और माया से मुक्त जो प्राणी है वो सदाशिव। तो जो माया से बंधा हुआ प्राणी है वो क्या कहलाता है? जीव। जीव कौन है? तो माया से युक्त। माया से यदि युक्त है प्राणी तो वह जीव कहलाता है। और यदि माया से मुक्त है तो वो क्या कहलाएगा? सदाशिव। ठीक है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं कि सदाशिव किसको कहा गया है? जो माया से मुक्त है। तो इसीलिए अब आगे बताएंगे कि माया से मुक्त कैसे हो सकते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि मोक्षोपदेश, मोक्ष का उपदेश, बंधन, व्यवहार आदि सभी माया के कारण है। माया के कारण है, माया इसके वजह से संचारित होती है। माया को ज्ञान योग के सत्य ज्ञान द्वारा नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि माया क्या है? माया मतलब एक प्रकार से अज्ञान का भ्रम, एक प्रकार से जो नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि हम अलग अलग तत्वों में उसी चीज को देख रहे हैं और हम सबको अलग अलग समझ रहे हैं अज्ञान की वजह से। यदि अज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी और सोचे कि नहीं नहीं, इस वाले जाल पत्र में भी एक चंद्रमा है, दूसरे में भी एक चंद्रमा है, तो भ्रमित तो हुआ। वास्तव में वो चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा की केवल परछाई है। चंद्रमा तो एक है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान के माध्यम से इस अज्ञान का जो भ्रम है, अज्ञान को दूर किया जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञान योग के द्वारा, सत्य ज्ञान से ही माया को खत्म किया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। फिर आगे कहते हैं कि आत्मा सर्वव्यापक है। आत्मा क्या है? सर्वव्यापक है, सब जगह है और एक ही है, विभिन्न नहीं। हम सभी जो दिखते मात्र हैं अलग अलग, क्योंकि सबका शरीर, सबकी संरचना अलग अलग है बाह्य भौतिक आवरण से, तो इसलिए हम अलग अलग दिखते हैं। लेकिन एक ही चेतन तत्व, एक ही आत्मा सभी के अंदर है, वो सब अलग अलग नहीं है। तो अद्वैत शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है। इसलिए मैं शिव के चरणों को स्पर्श करता हूँ, मतलब उनको नमस्कार करता हूँ, शिव चरण को नमस्कार करता हूँ। जैसे कि कंगन, सिरताज, कर्णफूल आदि अलग अलग हैं, परंतु सोना एक ही है। जैसे ये सारे चीज किससे बनते हैं? स्वर्ण से बनते हैं। चाहे आप कंगन बनवा लीजिए, मुकुट बनवा लीजिए, या कान का कर्णफूल बना लीजिए, है तो सब सोना से ही बना ना। उन सारी चीजों को जब ये पुराना हो जाता है तो वापस इसको पिघला करके अलग अलग चीजें बना सकते हैं। तो ऐसे ही इस प्रकार के एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ग्रह, जितने भी सारे ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति हैं, ये सारे मनुष्य, पशु पक्षी आदि अलग अलग हैं, परंतु उनमें लौकिक जो हमारे जो हरि हैं, लौकिक आत्मा एक ही है, मतलब भगवान उसके अंदर भी एक ही है। उसी प्रकार हम जीवात्मा परमात्मा के रूप में भगवान की उपासना करते हैं कि वह भगवान एक ही है। जैसे कि कंगन, सिरताज, कर्णफूल आदि जो हैं सब सोने के बने हुए होते हैं, दिखते भल अलग अलग हैं, लेकिन है तो सब सोना ही, सब सोना से ही बना हुआ होता है। ऐसे ही हर जगह, हर चीजों में वह हरि है। वह जीवात्मा परमात्मा के रूप में भगवान की हम उपासना करते हैं, वह परमात्मा ही सब जगह व्याप्त होता है। भगवत गीता के अनुसार उत्तम पुरुष को परमात्मा कहा गया। वह जो पुरुषोत्तम है, जो उत्तम पुरुष है, वही परमात्मा है, जो तीनों लोकों में व्याप्त है, वह अचल ईश्वर कहा गया है। तो उत्तम पुरुष को यहाँ पे भगवत गीता में परमात्मा कहा गया, जो तीनों लोकों में व्याप्त है, वह अचल ईश्वर है। अब दो शक्ति के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। एक तो ज्ञान शक्ति और दूसरा क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और दूसरी क्रिया शक्ति से जिसके माध्यम से हम क्रिया करते हैं, प्रकृति का जैसे निर्माण हुआ है, वो सारी चीजें दोनों शक्तियों के माध्यम से चेतना का अनुभव किया जा सकता है। ज्ञान के माध्यम से भी आप उसको यानी कि तर्क अनुभव से माध्यम से आप उसको जान पाते हैं कि हाँ वास्तव में हम एक हैं, हम वह आत्म तत्व हैं जिसका नाश नहीं हो सकता। और क्रिया के माध्यम से भी हम इसको अनुभव कर सकते हैं। यह प्रसिद्ध धारणा है कि आत्मा से ही आकाश की उत्पत्ति हुई। जैसे कि पहले हमने पंचीकरण में पढ़ा था कि जो आकाश सबसे पहले उत्पन्न हुआ, आकाश से क्या उत्पन्न हुआ? आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो इस तरह से देखा जाए तो आकाश किससे उत्पन्न हुआ? तो यह प्रसिद्ध धारणा है कि आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, यानी कि वह जो परम चेतना है, जो सबसे पहले विद्यमान था, जिसको हम आत्मा के रूप में भी जानते हैं, तो उससे यह सबसे पहले आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। फिर कहते हैं इस प्रकार से देखा जाए तो सेव, मतलब कि शिव को मानने वाले, पाशुपत, महाव्रतधार, कला मुख, जंगम, शाक्त मतलब शक्ति का उपासना करने वाले, कौल, कुलार्चन, विधिरत और अन्य वादी सत्य ज्ञान से अनभिज्ञ है। मतलब इतने सारे जो परंपराएं हैं, ये सारे चीज भी सत्य से अनभिज्ञ हैं। तथा कृत्रिम, यानी कि जो तथा कृत्रिम निशास्त्र जो निसार हैं, जिसका कोई पूरा वास्तविक जो निचोड़ नहीं है,
वैसे कृत्रिम शास्त्रों में व्यस्त हैं, उसमें रमे हुए हैं। इसलिए विद्वान योगियों को सिद्ध योगी के चरण को स्पर्श करना चाहिए। विद्वान लोगों को वैसे योगियों के पास जाना चाहिए जो सिद्ध हैं, जिसने साक्षात अनुभव किया है, जो केवल बातें नहीं, जो केवल मतलब कि शास्त्रार्थ करने में नहीं, बल्कि जिन्होंने वास्तव में अपने चीजों को, इन सत्यों को अनुभव किया है, उन्हीं के चरण स्पर्श करना चाहिए। तात्पर्य है कि उनके पास जाकर के इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। तो इस प्रकार से यह 60वां श्लोक है, और यहाँ पर आपका जो घट रत्नावली है, यहाँ पे आपका पूर्ण हो जाता है। तो आज की इस क्लास में आपका हठ रत्नावली जो था, चारों उपदेश